जय सिया राम मित्रों। आपका स्वागत है हमारे ज्योतिष और धार्मिक चैनल अमृत कलश पर। इस चैनल पर हम आपको ज्योतिष के विषय में विशेष जानकारी देते हैं, धार्मिक विषयों के साथ साथ। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं भारत की राजनीति, ग्रहों की चाल और भारत के भाग्य की स्थिति की। 17 अक्टूबर 2025 से आकाशीय घटनाओं का एक दुर्लभ संयोग बन चुका है। सूर्य तुला राशि में नीच का हो चुका है, जो 17 नवंबर तक नीच का ही रहने वाला है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होकर के 2 नवंबर तक गति करने वाला है। मंगल की जो दशा है जो 6 सितंबर से प्रारंभ हुई है। 11 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, यानी अगले 6 महीने। इसके अलावा मंगल 9 सितंबर को उसकी महादशा, मंगल की महादशा स्वतंत्र भारत की कुंडली में प्रारंभ हो चुकी है, जो 5 फरवरी 2026 तक चलने वाली है। इसके अलावा 11 नवंबर से जो बृहस्पति वक्री होगा, उसका वक्रत्व 6 महीने तक चलने वाला है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि अक्टूबर से मार्च 2026 के लिए भारत के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक और सामाजिक दृष्टि से ये आने वाले 6 महीने बहुत ही निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं। इन चारों ग्रहों की स्थितियों का सीधा असर भारत की प्रतिष्ठा, विदेश नीति, पड़ोसी देशों के संबंध और आर्थिक स्थिति पर निश्चित ही बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होने वाला है। क्या यह काल भारत की ग्लोबल पॉलिसी में अस्थिरता लाएगा या स्थिरता लाएगा, या फिर किसी बड़े निर्णय का संकेत दे रहा है, जो भारत की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकता है। आइए आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम जानेंगे कि कैसे सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र की नीचता यानी चतुर्ग्रही ऊर्जा आने वाले 6 महीनों में भारत के भाग्य का एक नया इतिहास लिख सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका हर सेक्शन भविष्य की भारत के संदर्भ में एक नई खिड़की खोलता है। 17 अक्टूबर 2025 से सूर्य तुला राशि में प्रवेश करके नीच गति को प्राप्त हो गया है, यानी डेबिलिटेशन को प्राप्त हो चुका है, जो 17 नवंबर तक नीच गति में ही रहेगा। यह काल न केवल राजनीतिक अस्थिरता का संकेतक है, बल्कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय छवि और कूटनीतिक संबंधों पर भी सीधा प्रभाव डालने वाला है। इसके साथ ही 10 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक शुक्र कन्या राशि में नीचस्थ हो रहेगा, जिसके कारण राजनयिक संबंध, विदेश व्यापार और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा पर नकारात्मक छाया पड़ने के प्रबल योग बन रहे हैं। उधर भारत की स्वतंत्रता की कुंडली में 9 सितंबर 2025 से मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। उसमें भी मंगल की अंतर्दशा यानी कि छिद्र दशा चल रही है, जो 6 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। मंगल जब अपने ही चक्र में की दशा में आता है, तो राष्ट्र में असंतोष, उग्रता, सीमाई तनाव और राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो जाया करते हैं। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का प्रभाव, यानी कि 9 सितंबर से 5 फरवरी 2026 के बीच का समय कालखंड, मंगल का भावगत संबंध,
स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल 7वें भाव यानी सहयोगी, पार्टनर और विपक्षी के साथ साथ द्वादश भाव जो कि गोपनीयता, विदेश नीति और व्यय साजिश का स्वामी होता है, उनका स्वामी होकर के उसी की दशा है। जब इन दोनों भावों के स्वामी की दशा चलती है तो वह ग्रह ये भाव सर्वाधिक सक्रिय हो जाते हैं। इस स्थिति में मंगल की महादशा और अंतर्दशा एक साथ सक्रिय होने का क्या अर्थ निकलता है? सीमावर्ती विवादों का फिर से उभार होना शुरू हो जाएगा, यानी कि भारत की सीमाओं के साथ कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण भारत को अपनी स्थिति और सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक टकराव भी हो सकता है। सेना या सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्णय भारत की केंद्रीय सरकार को लेने पड़ सकते हैं। इसके अलावा गुप्तचर और साइबर सुरक्षा के साथ भारत के कुछ न कुछ खिलवाड़ हो सकती है। इसीलिए भारत को गुप्तचर और साइबर सुरक्षा के संबंध में कदम अवश्य ही उठाने चाहिए। राजनीतिक एवं सामाजिक परिदृश्य। देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण इस समयावधि में 6 माह की निश्चित ही बढ़ने वाला है। विदेशी दलों के बीच आक्रामक बयानबाजी बढ़ेगी। जैसा कि अभी 1 महीने पहले बिहार के चुनाव में पद यात्रा के दौरान नारा गूंज रहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसे ही इसी प्रकार के नारे आने वाले 6 महीनों में और जोर से गुंजार होने वाले हैं, क्योंकि मंगल की छिद्र दशा में ये जन आक्रोश या आंदोलन दोबारा उठ सकता है, जैसा कि लद्दाख और लेह में हुआ। संसद या विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन या हिंसक घटनाओं की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। आंतरिक असंतोष और जनता के मन की स्थिति पर इस चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ेगा? मंगल की यह दशा जनता में उग्रता लाएगी, अधैर्य लाएगी, यानी अधीर हो जाएगी जनता, और असंतोष उनके अंदर जनता के मन में निश्चित ही पनपने वाला है। जब जनता के मन में असंतोष पनपता है तो यह सरकार के लिए एक खतरे की घंटी माना जा सकता है। श्रमिक, किसान या युवा वर्ग आंदोलन कर सकते हैं, और इस समय जैन जी का दौर विशेष रूप से चल रहा है, तो जैन जी इस समय कोई बड़ा कदम उठा सकती है। इस समय शासन के प्रति जनता में अविश्वास और आक्रोश चरम पर पहुंच सकता है। सूर्य के नीचस्थ होने का प्रभाव यानी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच किस प्रकार का रहने वाला है? सूर्य से राष्ट्र की प्रतिष्ठा, सरकार और उच्च नेतृत्व के विषय में विचार किया जाता है। जब यह तुला राशि में नीचस्थ होता है सूर्य, तो सत्ता की स्थिरता डगमगाने लगती है, यानी सत्ता में अस्थिरता आने लगती है। संभावित प्रभाव इस सूर्य के क्या क्या होने वाले हैं? सरकार की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की नीतियों को आलोचना का शिकार होना संभव है, या भारत की विदेश नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में विवाद हो सकता है। इसके अलावा नंबर 2, नेतृत्व में भी भ्रम की स्थिति हो सकती है। प्रधानमंत्री या शीर्ष नेतृत्व को निर्णयों पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण अभी गुजरात में देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पोस्टरों पर काली पोत दी। हालांकि इस विषय को तूल न देने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर या कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आप लेह में देखिए, लद्दाख में,
तो सोनम वांगचुक बिल्कुल शांत प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको एनएसए जैसे कड़े कानून में गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब नेतृत्व में भ्रम की स्थिति व्याप्त हो चुकी है। नंबर 3, विदेशी नीतियों में उलझनों का सामना देश को करना पड़ सकता है। किसी पड़ोसी देश या वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका पर कुछ नेतृत्व या कुछ संगठनों के द्वारा सवाल उठाए जा सकते हैं। विदेश नीति पर इस ग्रह संयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा? संयुक्त राष्ट्र, G20 या ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की स्थिति पर दबाव बढ़ेगा या भारत को मुंह की खानी पड़ सकती है। पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक समझौतों में देरी या विवाद किसी न किसी कारण से उत्पन्न हो सकता है। चीन या पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव या राजनीतिक कटुता की संभावना बन रही है। शुक्र का नीचस्थ हो जाना। शुक्र का नीचस्थ होना भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनयिक पक्ष को निश्चित ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। यह काल खंड भारत की सॉफ्ट पावर पर निश्चित ही दबाव डालेगा। संभावित परिणाम इसके क्या हो सकते हैं? भारत की फिल्म इंडस्ट्री या सांस्कृतिक निर्यात में, सांस्कृतिक उत्पादन में विवाद या हो सकता है, या सेंसरशिप से जुड़े हुए मुद्दे ज़्यादा प्रखर हो सकते हैं। नंबर 2, आर्थिक निवेश या विदेशी सहयोग में कुछ दिक्कतें आएंगी। विदेशी लोग जो FDI है उसके आने में रुकावटें आएंगी, यानी भारत में निवेश घट सकता है विदेश वाला। भारत की सामाजिक छवि यानी कि टॉलरेंस और यूनिटी पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना होने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। मंगल का 6 महीने तक कंबस्ट रहना या अस्त रहना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जब मंगल सूर्य के अत्यधिक समीप आ जाता है तो उसका साहसिक और संघर्षशील स्वभाव दमन में दिखाई देने लगता है। इससे राष्ट्र में असंतुलन, आक्रोश और निर्णयों की विफलता के रूप में सामने आता है। संभावित घटनाक्रम इन 6 महीनों में क्या हो सकते हैं? सेना या रक्षा मंत्रालय से जुड़ी किसी बड़ी रणनीतिक गड़बड़ी में होने की संभावना है, या उसके विलंबित होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आंतरिक सुरक्षा पर संकट आ सकता है, जैसे आतंक या साइबर हमले की कोशिशें भारत के अंदर साइबर अपराधियों के द्वारा हो सकती हैं। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जेनजी जैसे आंदोलन पनप सकते हैं। राज्य स्तर पर दंगे, हिंसा या राजनयिक नीतिक अशांति के भी संकेत बन रहे हैं। इसी दरमियान बृहस्पति का वक्री हो जाना। बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक वक्री गति से अतिचारी होकर के गति कर रहा है। बृहस्पति भारत की कुंडली में 8वें भाव, गोपनीय भाव, परिवर्तन के भाव, संकट और सुधार का स्वामी है। जब यह वक्री होता है तो राष्ट्र अंदरूनी आत्ममंथन और सुधार के दौर से गुजरता है। इसके अलावा बृहस्पति 11वें घर का भी मालिक है, यानी कि मित्रों के घर का, लाभ के घर का भी मालिक है। मित्रों से कोई दगाबाजी भारत सरकार के साथ हो सकती है, यानी कि एनडीए के जो सहयोगी हैं इस 6 महीने के दरमियान कुछ न कुछ उत्पात मचा सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनकी बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है। इस बृहस्पति वक्री होने के क्या संकेत मिल सकते हैं? न्यायपालिका या संवैधानिक संस्थाओं में अत्यधिक सक्रियता बढ़ जाएगी। न्यायिक जांच, आयोग या बड़े निर्णय इस समयावधि में लिए जा सकते हैं। धार्मिक और वैचारिक बहसें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि मंगल तर्कशीलता का ग्रह है। बृहस्पति धर्म का ग्रह है, तो धर्म, संविधान और राष्ट्रवाद के बीच टकराव संभव है।
शिक्षा नीति और धर्म से जुड़े सुधार की आवाज़ उठेंगी, लेकिन साथ ही साथ उसका विरोध भी होगा। अमेरिका, चीन और रूस जैसे राष्ट्रों के बीच सत्ता संतुलन की लड़ाई और तेज होने वाली है, लेकिन भारत पर इस समयावधि में दबाव रहेगा कि उसको किसी एक पक्ष के साथ खड़े होना है। अब ये भारत की सरकार को तय करना है कि रूस के साथ खड़ा होना है या अमेरिका के साथ खड़ा होना है। इस कालखंड में कूटनीति का हर कदम पर बहुत सोच समझकर उठाने की आवश्यकता है। भारत की विदेश नीति में वैचारिक असमंजस देखा जाएगा। एक तरफ ग्लोबल समिट की आवाज़ और दूसरी तरफ पश्चिमी दबाव निश्चित ही बढ़ने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव इन चतुर्ग्रही योग का पड़ेगा? नीच गति का शुक्र और वक्री बृहस्पति के कारण विदेशी निवेश अस्थिर हो जाएगा। रुपए की कीमत में अभी और गिरावट हो सकती है। तेल के दामों में भी उथल पुथल हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका की जो नीति चल रही है उसके कारण भारत के निर्यात में कमी होने की प्रबलतम संभावना है। स्टॉक मार्केट में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बहुत ही तीव्र उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इसलिए सोच समझकर ही निवेश करें। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां किस प्रकार इन चतुर्ग्रही योग से प्रभावित होने वाली हैं? मंगल और बृहस्पति के योग से धार्मिक, राष्ट्रवाद और संस्कृति आधारित राजनीति में वृद्धि होगी। तीर्थ स्थलों या धार्मिक आयोजनों में भारी भीड़ और राजनीतिक प्रयोग देखने को मिलेंगे, परंतु नीच सूर्य और शुक्र के कारण धर्म के नाम पर विवाद या विभाजन होना भी संभव है। संभावित सुधार और अवसर क्या हो सकते हैं? हर ग्रह गोचर नकारात्मक ही नहीं होता, कुछ सकारात्मकता भी होती है। यह काल भारत के लिए एक आवश्यक शुद्धिकरण यानी कि एक प्यूरिफिकेशन फेज के रूप में सामने आ रहा है। बृहस्पति के वक्री रहने से नीति सुधार, शिक्षा और न्यायपालिका की स्थिति अब मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बहुत बड़े निर्णय सरकार के विरुद्ध आ सकते हैं, ऐसा बृहस्पति संकेत कर रहा है। यह काल आत्ममंथन और पुनर्गठन का समय का कालखंड है। 2026 के मध्य से भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा दोबारा से ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक का कालखंड भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा का समय बन चुका है। यह समय भारत की राजनीतिक परिपक्वता, कूटनीति और कुशलता और जनता की सहनशीलता की भी परीक्षा है। सूर्य, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, चार प्रमुख ग्रहों की उलझनें भारत को भीतर से झकझोर देंगी, लेकिन यही झकझोरना भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए आत्मशुद्धि का मार्ग भी बनेगा, आत्मकल्याण का मार्ग भी बनेगा। लोगों में धार्मिक भावनाओं का उदय होगा, क्योंकि धर्म ही इस समय देश को बचा सकता है। धर्म ही पूरे संसार को बचा सकता है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे उनकी रक्षा होगी, लेकिन जो अधर्म का मार्ग अपनाएंगे उनका पतन होना निश्चित है। इस अवधि में सरकार को कूटनीति, विदेश नीति और रक्षा क्षेत्र में अत्यधिक सावधानी के साथ कदम बढ़ाने चाहिए। जनता को अफवाहों और उग्र प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल का दुष्प्रभाव भ्रम और संघर्ष उत्पन्न करता है। धर्म, संवाद और संयम यही अगले 6 महीनों का मूल मंत्र है। इसीलिए धर्म को अपनाइए, संवाद को अपनाइए और संयम को अपनाइए। यही आपकी सफलता का मूल मंत्र हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक ग्रहों की यह श्रृंखला भारत की राजनीति, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गहरा असर डाल सकती है। जब सूर्य नीच का होता है तो सत्ता के प्रतीक कमजोर हो जाते हैं।
मंगल का दहन युद्ध और कूटनीति में तनाव लाता है, और जब बृहस्पति वक्री होता है तो धर्म, न्याय और प्रतिष्ठा की परीक्षा होती है। लेकिन भारत की कुंडली में मकर राशि के लग्न और उच्च शनि का मीन राशि में के लग्न और उच्चस्थ शनि का बल यह संकेत देता है। यद्यपि यह काल चुनौतीपूर्ण रहेगा, फिर भी भारत अपनी स्थिरता और धैर्य के बल पर इस कठिन ग्रह काल को अवसर में बदल सकता है। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अपने प्यारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। इसके अलावा कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके अनुसार आने वाले 6 महीने में कौन सी घटना भारत के भविष्य को सबसे अधिक प्रभावित कर सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।